हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। जी हाँ, मेरे दोस्त, अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। देखो, आप लोग का प्रश्नोत्तर संख्या हिंदी में जो प्रश्नोत्तर संख्या 6 होगी, उसके ख के अंतर्गत आप लोग का 3 कवियों का जीवन परिचय दिया रहेगा और 3 में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है? तो उसमें से मैं आपको बता दूँ कि मतलब लगभग कई पेपर सेट में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आएगा ही आएगा। मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट निश्चित है, 100% इनका जीवन परिचय आना ही आना है। तो चलो, मैंने देखो अच्छे से ये इनका जीवन परिचय लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ एकदम अच्छे से, आप इसको याद कर लो। मतलब काफ़ी बड़ा नहीं है, मतलब नॉर्मल ही मीडियम साइज़ में है, ठीक है? इनका जीवन परिचय चूँकि बुक में काफ़ी बड़ा दिया है, तो काफ़ी लड़के कन्फ्यूज़ होते हैं और उसमें मतलब काफ़ी कठिन लिखा भी हुआ है, तो याद ये इसलिए नहीं होता। लेकिन देखो, यहाँ पे काफ़ी साधारण भाषा में सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, जीवन परिचय लिखने के लिए आपको नॉर्मली ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2023 में ही ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियली निर्देश जारी कर बताया गया था कि जीवन परिचय कैसे लिखना है आपको। जीवन परिचय लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक आपको ये बॉक्स टाइप का बनाना पड़ेगा, ठीक है? ये इसको बॉक्स बोल लो, चार्ट बोल लो, जो भी बोल लो, और यहाँ पे कवि का संक्षिप्त परिचय थोड़ा-सा देना होगा, ठीक है? अगर लेखक है, लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हो, तो लेखक का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे आप लिखकर और यहाँ थोड़ा इनका संक्षिप्त परिचय लिख दोगे। तो चलो, यहाँ हम लोग गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ थोड़ा संक्षिप्त परिचय लिख लेते हैं। अगर आप ये मतलब ये बॉक्स नहीं बनाते हो और ऐसे नहीं लिखते हो, तो आपका 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है? तो देखो, कवि का संक्षिप्त परिचय, यहाँ पे आप चूँकि गोस्वामी तुलसीदास प्रश्नोत्तर संख्या 6 के ख के अंतर्गत आप कवि का जीवन परिचय आएगा, तो यहाँ कवि लिखोगे, ठीक है? तो कवि का संक्षिप्त परिचय, क्लियर। और जन्म के बारे में लिख दो कि इनका जन्म कब हुआ था, तो भाई जन्म इनका 1532 ईस्वी में हुआ था, ठीक। उसके बाद जन्म स्थान, तो भाई बांदा, उत्तर प्रदेश, ओके। हालांकि इनके जन्म के बारे में थोड़ा मतलब मतभेद है, उसको अभी हम लोग ये जीवन परिचय में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ जन्म स्थान पे आप लोग बांदा, उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा। उसके बाद माता यानी वही माता कौन थी भाई, माता का नाम तो हुलसी देवी। उसके बाद पिता आत्माराम दुबे, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उसको यहाँ पे लिख दो। देखो, यहाँ मृत्यु ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है? 1637 नहीं है, ठीक है? ये 1600 आपका 23 ईस्वी है, क्लियर। ये आप लोग याद रखना, यहाँ पे 1623 ईस्वी लिखना, ठीक है? तो ये रहा पूरा पूरा कवि का संक्षिप्त परिचय। इतना आप लोग लिखोगे तो इसका 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद ये इनका शुरू से मतलब गोस्वामी तुलसीदास का जन्म, अब ऐसे कर यहाँ तक आप जीवन परिचय लिखोगे इतने, तो इतने का आपको कितना, मात्र 2 मार्क मिलेगा, ठीक है? और उसके बाद नीचे इनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखने का आपको कितने मार्क, 2 मार्क मिलेगा। यानी इस प्रकार आप लोग का पूरा पूरा 5 मार्क मिलेगा, ठीक है? तो देखो, इसमें काफ़ी सारे लड़के, यहाँ मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, तो काफ़ी सारे लड़के बोलेंगे कि काफ़ी आप छोटा लिखवाए हो ये वो। तो भाई छोटा क्या, 2 मार्क के लिए आप कितना लिखोगे, ठीक है? 2 ही मार्क मिलना है, आप कितना ही भी बड़ा लिख लो, ठीक इसका। तो चलो, इसको हम लोग देखते हैं, इनका जीवन परिचय अब कैसे आपको लिखना है। आप लिखोगे कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। अब देखो, यहाँ 1532 ईस्वी लिखा हुआ है। इनका जीवन परिचय मतलब जीवन के बारे में जन्म सन जो लिखा हुआ है, आप बुक में देखोगे तो विक्रमी संवत में भी लिखा हुआ है। तो इसमें आप अगर विक्रमी संवत में लिखना चाहते हो तो कोष्ठ में लिख दोगे, ठीक है? आप इसमें जो भी ये ईस्वी है, विक्रमी संवत जो होता है 57 वर्ष अधिक होता है, तो इसमें जो भी मतलब अगर विक्रमी संवत में लिखना चाहते हो तो 57 जोड़ लो और जो भी आए उसको लिख दो, ठीक है? चलो, तो यहाँ मैं ईस्वी में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लड़के ना कमेंट में लिखने लगेंगे कि भैया आपने गलत इनका मतलब डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है, 1532 नहीं है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 1532 ईस्वी यहाँ लिखा हूँ, ठीक है? और विक्रमी संवत में कहीं लिखा होगा तो इसमें आप 57 जोड़ दो, क्योंकि 57 सन से विक्रमी संवत जो होता है वो 57 वर्ष अधिक होता है। तो जैसे 1532 में, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 57 जोड़ते हैं, तो ये 7 2 9 और ये 5 3 8, यानी 1589 विक्रमी संवत में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, क्लियर। तो यहाँ कोष्ठ में 1589 विक्रमी संवत भी आप कर सकते हो, क्लियर। चलो, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। आगे क्या लिखोगे कि कुछ विद्वान
इनका जन्म एटा जिले में मानते हैं, और एटा जिले के एक सोरो नामक ग्राम है, वहाँ पे मानते हैं। तो ये मतलब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जिला लिख दिया है, आप ग्राम भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। आगे लिखोगे कि परंतु अधिकांशतः विद्वान इनका जन्म राजापुर ही मानते हैं, यानी जो बांदा जिले का राजापुर ग्राम है वही मानते हैं। क्लियर? आगे देखो, आगे अब इनके थोड़ा माता पिता के बारे में लिख लेते हैं। आगे लिखो कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। क्लियर? आगे देखो, बचपन में ही इन्हें इनके माता पिता त्याग दिए थे। अब देखो, बचपन में ही इनके माता पिता त्याग दिए थे। क्यों त्याग दिए थे भाई, इसके बारे में तो आप पढ़ोगे डिटेल में तब मालूम चलेगा। एक ऐसी इनका मतलब जन्म एक ऐसी नक्षत्र में पैदा हुआ, मतलब इनका जन्म हुआ था, मतलब जो काफ़ी बुरी नक्षत्र थी, इसको समझकर उनके माता पिता इनको त्याग दिए थे। छोड़ो, वो बात अलग है। यहाँ पे सिंपल आप यही याद रखो कि बचपन में ही इन्हें इनके माता पिता त्याग दिए थे। ठीक है? अतः इनका, भाई कोई भी माता पिता बचपन में भी किसी बच्चे को त्याग देगा तो उसका जीवन तो भाई कठिनाइयों में ही गुजरेगा। तो ही हमने यहाँ पे लिखा है कि अतः इनका जीवन अनेक कठिनाइयों के बीच व्यतीत हुआ, या विपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, ये भी लिख सकते हो। ठीक है? आगे देखो, आगे आप क्या लिखोगे कि सौभाग्य से इन्हें नर हरिदास जैसा गुरु मिल गया। ठीक है? तो इनके गुरु कौन थे? नर हरिदास, आप लोग याद रखना। तो सौभाग्य से इन्हें नर हरिदास जैसा गुरु मिल गया, जिनकी कृपा से, ठीक है, जिनकी कृपा से इन्हें शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्लियर है? यहाँ तक। उसके बाद देखो आगे क्या लिखोगे, थोड़ा भाई इनकी पत्नी के बारे में भी आप लोग के हिंदी के टीचर काफ़ी मज़ेदार कहानियाँ सुनाते होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली था, जो अत्यधिक सुंदर थी और तुलसीदास उनसे बहुत प्रेम करते थे। मैंने इतना ही लिखा है, बाकी आप इनके बारे में और मतलब यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो कि चूँकि एक बार इनकी जो पत्नी थी बिना बताए अपने मायके चली गई थी, तो मतलब ये पीछे से आंधी तूफान में वैसे ही भीगते एक बार मतलब चले गए थे, ये भी उनके यहाँ। ठीक है? तो इस पे इनकी पत्नी ने इनको बहुत डांटा। तो ये मतलब यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिख दो, बस यहाँ सामान्य आपको जानकारी देना है, मतलब पूरा भर नहीं देना है। ठीक? तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो अत्यधिक सुंदर थी और तुलसीदास उनसे बहुत प्रेम करते थे। सिंपल। ठीक है? आगे लिखोगे कि वाराणसी के 80, देखो ये 80 आप ऐसे लिखो, ऐसे बुक में ऐसे लिखा है तो 80 ऐसे लिखो। ठीक है? 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका देहांत यानी वही मृत्यु हो गई। ठीक है? अब देखो यहाँ 1623 ईस्वी है, अगर इसी को विक्रमी संवत लिखो, कोष्ट में आप लोग कर सकते हो विक्रमी संवत। 1623 ईस्वी आपने लिख दिया। ठीक है? और कोष्ट में आप यहाँ पे विक्रमी संवत, अब इसमें 1623 में आप 57 जोड़ दो तो कितना होगा? 57, 7 3 10 का 0, 5 2 7 1 8 यानी 5 2 7 1 8 यानी 1680 ईस्वी, सॉरी 1680 विक्रमी संवत, कोष्ट में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है? 1623 ईस्वी, और इसके आगे कोष्ट में लिख सकते हो 1680 विक्रमी संवत। ठीक है? में इनका देहांत हो गया। क्लियर है? अब देखो इनकी मृत्यु के बारे में, इनके देहांत के बारे में एक काफ़ी फेमस दोहा है। ठीक है? तो उसको हमने देखो यहाँ पे लिख दिया है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा काफ़ी प्रसिद्ध है, या एक निम्नलिखित दोहा है, और वह दोहा क्या है आप लोग देख सकते हो कि संवत 1680, यहाँ पे देख सकते हो, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। इसका मतलब क्या है वो भी समझा देता हूँ, इसको आप लोग लिख देना, ऐसे ही सेम टू सेम लिखना, यहाँ इसमें कुछ भी लिखना, लेकिन यहाँ मतलब इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा काफ़ी प्रसिद्ध है, अंत में ये इतना ये जरूर लिखना, इससे काफ़ी जीवन परिचय यह जो है तुलसीदास जी का मज़ेदार हो जाता है। ठीक? इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। देखो, संवत 1680 मतलब संवत मीन्स वही विक्रमी संवत की बात कर रहा है, विक्रमी संवत। ठीक है? 1680 यानी 1680 को, विक्रमी संवत 1680 को 80 गंग के तीर, 80 मीन्स यहाँ 80 घाट की बात कर रहे हैं जो वाराणसी में है, तो 80 गंग के तीर यानी गंगा के 80 घाट के तीर यानी किनारे, श्रावण शुक्ल सप्तमी यानी श्रावण शुक्ल में। ठीक है? श्रावण शुक्ल यानी वही शुक्ल में, शुक्ल पक्ष होता है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो वही शुक्ल पक्ष में सप्तमी यानी 7 तारीख को। ठीक है? तुलसी तज्यो शरीर, तुलसी ने शरीर को त्याग दिया, यानी वही तुलसीदास की मृत्यु हो गई। तो सिंपल यही उनके मृत्यु के बारे में यहाँ एक ये दोहा लिखा गया है जो काफ़ी फेमस है। ठीक है? तो उसको हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो
तो इसको भी आप लोग लिख दोगे और उसके बाद एक लाइन छोड़कर नीचे आप लोग को एक प्रमुख रचना का नाम भी लिखने को बोलता है। तो इनकी एक प्रमुख रचना आप नीचे एक लाइन छोड़कर लिख दोगे कि श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की एक प्रमुख रचना है। तो इस तरह से आपको इनका पूरा पूरा ये जीवन परिचय लिखना है। ऐसे लिखते हो तो आपको मतलब पूरा फुल 5 मार्क आपको मिल जाएगा, मतलब पॉइंट में भी नंबर नहीं कटेगा अगर ऐसे आप पूरा पूरा इनका जीवन परिचय आप लिखते हो तो। क्लियर? तो ये रहा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, देखो काफ़ी लड़के इसका पीडीएफ खोजेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ तो नहीं, लेकिन इसका मैं आपको फ़ोटो लेकर, ठीक है, जो हम लोग का व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप चैनल है उसमें मैं डाल दूंगा। तो अगर आप व्हाट्सअप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप क्लिक कर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना। ठीक है, उसमें आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो भी मिलती रहती है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको इनका जीवन परिचय काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको लगभग ये याद भी हो गया होगा अभी के अभी। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।